तुम मुझे बड़े पापा बोलती हो, क्यों बोलती हो? अब उसी रिश्ते के नाते उस घर की लड़की बन के रहोगी। नवाबगंज की जो इस समय स्थिति है, मैं तुम्हें कहीं और नहीं रख सकता। रुद्र, तुम्हारी पहचान वाले उस हॉस्टल में मैं फुल्की को नहीं रहने दूंगा। उस हॉस्टल के बारे में भी मेरे पास बहुत सी जानकारी है। वहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। मैं फुल्की को वहां रखकर निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा। बड़े बड़े पापा, एक मिनट, जरा इधर आएंगे? मैं कह रहा हूं कि बड़ी माँ को एक बार बताना चाहिए। मतलब उनसे एक बार सलाह ले सकते हैं ना हम? सलाह ले लेता? सलाह क्यों लेनी है? नहीं मतलब आप। रुद्र। जी बड़े पापा। घर में फोन करके बता दो कि हम फुल्की को लेके आ रहे हैं। क्यों शानू, तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं बड़े पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर कितने दिनों तक मैं आप लोगों के घर पे रहूंगी? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनो, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। घर में बेटी की तरह रहोगी। हमारी फुल्की बहुत बड़ी हो गई है। बड़े पापा के साथ रहने में क्या सोचना है? मेरे साथ रहोगी ना? हा? है ना? बड़े पापा मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन बड़ी माँ को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। हेलो इशिता। रुद्र भैया, मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे बताइए वहाँ क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल से बचा हूँ। रोहित रॉय चौधरी वहाँ पहुँच गया और शादी रोक दी उसने। और तो और इतनी मुसीबत हो गई कि मुझे समीर को अरेस्ट करवाना पड़ा। वो तो शुक्र है कि मेरा नाम बाहर नहीं आया, मगर रोहित को ये बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बड़े पापा वहाँ कैसे पहुँच गए? क्या क्या उन्होंने वहाँ जाकर, ये बताइए। ओह हाँ, यही बात बताने के लिए तो फोन किया था। सुनो, फुल्की जो है ना, वो अब हमारे घर में ही रहेगी, ये मास्टर जी ने कहा है। वो उसे खुद लेकर आ रहे हैं। इशिता, मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम तो उस दिन बहुत बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो? तुम्हें बस यही करना है कि मम्मी जी को फुल्की के बारे में भड़काना है, ताकि फुल्की इस घर में नहीं रह पाए। समझ रहे हो ना? मैं ये चाहता हूँ कि फुल्की इस घर में ना रहे और हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। अगर वो मेरे पास आ गई ना, तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। लीडर बना दूंगा। समझ गई ना? काम हो जाएगा ना? माँ काली, मैं फिर से सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। मैंने कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि माँ ठीक रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर माँ बड़े पापा के पास रहेंगी तो वहाँ चैन से रह पाएंगी और इसी में मुझे शांति मिलेगी। बड़ी माँ, रुद्र भैया ने फोन किया था। वो कह रहे थे कि बड़े पापा फुल्की को हमेशा के लिए इस घर में लेकर आ रहे हैं। बड़ी भाभी देखिए, मुझे यहाँ पे टॉक करने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी मैं टॉक कर रही हूँ। आप ही बताइए, ये कोई राइट डिसीजन है क्या? बताइए। इसमें बड़ी माँ क्या कर सकती हैं? यही तो सही डिसीजन है। वो गुंडा फुल्की को शादी के बाद
बेच देना चाहता था। अब बड़े पापा ये सब देखकर सुनकर फुल्की को वहाँ छोड़ सकते थे क्या? इसलिए लेकर आ रहे हैं वो उसे। लेकिन फुल्की इस घर में क्यों आ रही है? उसने तो नौकरी छोड़ दी। हाँ, यही तो मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ, फुल्की हो वो तो यहाँ वर्कर है ना, तो एक वर्कर को इतना इम्पोर्टेंस देना क्यों जरूरी है? जरूर उस लड़की ने तुम्हारे बड़े पापा को अपनी बातों में फंसा लिया है। मछली बहू को बुलाओ। बड़ी माँ, मैं बुला कर लाती हूँ। लेकिन बड़ी माँ, एक छोटी बात बतानी है आपको। आप ना अपने तरीके से सब कुछ संभालिए, क्योंकि आजकल की हालात तो बहुत खराब है। इसलिए कौन किस मतलब से आ रहा है इस घर में वो तो हमें पता ही नहीं ना। ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, राइट। आप बड़ी भाभी, मुझे भी ना सेम थिंकिंग आ रही है। मैं चाची जी को बुला कर लाती हूँ। बड़ी भाभी, सी, हम लोगों के हाउस में इससे पहले बहुत इंसिडेंट हैपन हुए हैं। आपको याद है वो रोहित के बॉक्सिंग के किस्से के समय? आपको याद है हम लोगों के हाउस की कितनी बदनामी हुई थी बाबा? और ऊपर से वो लड़की उस गुंडे लोगों के हाथ में पड़ी है। पता नहीं क्या कैरेक्टर है, हम तो जानते ही नहीं है। वो लड़की अगर हमारे हाउस पे आई तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी भाभी। आप समझ रही हैं? अचानक से फुल्की को क्यों दोष दे रही हो कावेरी? उसके साथ तो जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी कराई जा रही थी, तो इसमें उसका क्या कसूर है बताओ? हाँ ठीक है। तो माँ सुनो ना, तुम सबका ये ज्ञान मैंने बहुत सुन लिया और इस घर में मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इस घर में मैं और झमेला बिल्कुल नहीं चाहती। हमारे परिवार का मान सम्मान सबकी बेइज्जती की उस लड़की ने, और उस लड़की की वजह से इस घर में और तमाशा हो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारे जेठ जी तो मेरी कोई बात नहीं सुनते। पहले तुम उनकी स्टूडेंट थी ना, इसलिए तुम्हारी बात को मना नहीं कर सकते। तुम्हारे मास्टर साहब ने खबर भिजवाई है कि वो फुल्की को वापस इस घर में लेकर आ रहे हैं। वो फुल्की को इस घर में रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में उसके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत नहीं। उस लड़की पे पता नहीं किसकी नजर पड़ी है। अगर वो लोग उसका पीछा करते हुए हमारे घर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं वो किस तरह की लड़की है, हम उसे अच्छी तरह जानते भी नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में ना आए। अपने मास्टर साहब को बोल देना। भाभी, भैया तो फुल्की को लेकर वहाँ से निकल चुके हैं। अभी मेरी रोहित से बात हुई है। चाची जी, मैं समझ सकती हूँ, बड़े पापा का एक सम्मान है, बड़े पापा ने वादा भी कर दिया है। लेकिन ऐसी हालत में हम लोगों को एक लेडीज हॉस्टल का बंदोबस्त करना चाहिए। रुद्र भैया तो है, वो बंदोबस्त कर देंगे इन चीजों का। हाँ, रुद्र तो है ना, वो बात करके देख सकता है। पर भाभी, मैं बोल रही थी कि भैया ने ये कुछ सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। पहले उन्हें आने दीजिए और आज की रात फुल्की को इस घर में रहने दीजिए। उसके बाद हम कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। एक रात के लिए उसे यहाँ पर रहने दीजिए। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक रात में ही तुम्हारे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और तुम कह रही हो कि एक रात में क्या हो जाएगा? राइट। रुद्र भैया, मैंने सासू माँ के साथ बड़ी माँ के कानों में जो जहर डाला है ना, उसका असर जरूर होगा। आप तैयार रहना मुझे टॉप लीडरशिप देने के लिए। इशिता रॉय चौधरी खुद की पोजीशन छीनना चाहती है। इस पर मेरी कैपेसिटी देख लेना। प्रमीला,
तुमने रोटियां बना ली ना? यस यस भाभी, मंजली भाभी ने रोटी बना कर रख दी है। ठीक। आज तो स्पेशल है। आप चिकन बना रही है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा है। माँ के हाथ के खाने की तुलना ही नहीं है। आज कितने दिनों के बाद आप खाना बना रही हैं। सही कहा, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मन किया कि सबके लिए खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं। अच्छा कावेरी, शानू के साथ तुम्हारी बात हुई? हाँ, कम इन वो लोग निकल चुके हैं। अच्छा, ये बन गया है? जाओ, तुम सबको खाने के लिए बुला ला। हाँ हाँ, मैं सबको बुलाती हूँ। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, जल्दी से नीचे आओ। ईट करना है ना सबको, जल्दी से नीचे आओ। पापा जी तो फुल्की को लेकर आने वाले हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है। हटो 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 हटो। जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। ए, सुनो ना, आज खाना किसने बनाया है? अरे बड़ी भाभी ने कुक किया है। सच क्या में? बोल रही हो माँ? अरे अरे अरे, क्या तुम लोग भी अकेले ही खाना बना रहे हो? हमें बुला लेते ना, तुम भी ना। अरे कैसे बुलाते? माँ किसी को बुलाने दे तब ना। इन्होंने अकेले ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया है, सिर्फ चिकन, रोटी और सैलेड। इतना ही बहुत है बड़ी माँ। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने, वही कहा। अच्छा, बड़े पापा कब तक आएंगे? अगर वो लोग जल्दी आ जाएंगे तो हम साथ मिलके खा सकते बड़े पापा आ रहे हैं ना, तो चलो हम लोग खाने चलते हैं। चलो 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 चलो। हैं। बहुत भूख लगी है। चलो चलो मैं जल्दी हेल्प आ जाओ। करूंगी, हेल्प करूंगी, मैं हेल्प करूंगी। देखो ये लोग आ गए हैं। अरे सुनती हो? देखो तो मैं किसे लेकर आया हूँ, फुल्की को। आज से ये इसी घर में रहेगी। हाँ, अरे बाप, आज तुमने खाना बनाया है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ए फुल्की, तुम्हारी बड़ी माँ ने खाना बनाया है। जो तुम्हारी बड़ी माँ के हाथ का खाना खा लेता ना एक बार, कभी नहीं भूलता। मझली बहू, तुमने अपने जेठ जी को फोन नहीं किया था क्या? हाँ, किया था भाभी, लेकिन भैया ने। भैया? भैया मतलब क्या? मेरे बातों की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं? सही समय पर बम फटा है। सुनो, मैंने फुल्की को वचन दिया है कि फुल्की का मैं ख्याल रखूंगा। आज से उसके सही गलत की जिम्मेदारी मेरी। ये लड़की कितने बड़े खतरे में पड़ गई थी, ये तुम सोच भी नहीं सकती हेमंती। रोहित अगर सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो पता नहीं इस लड़की के साथ क्या होता। ऐसी हालत में इसे कहाँ छोड़कर आता बोलो? मैंने कहा रुक जा, हमारे घर में रुक जा बेटा, हमारे घर की बेटी बनकर। इससे तुम्हें क्या तकलीफ है ये बता दो। बड़े पापा छोड़िए ना, रुद्र सर ने तो कहा था ना कोई गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पास में। तुम चुप रहो फुल्की, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, बीच में मत बोला करो। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए मास्टर साहब। इस घर में पहले भी बहुत तमाशा हुआ है आपके प्रिय रोहित के बॉक्सिंग को लेकर। आज मैं पार्थ की बातों को अलग रखती हूँ। बाहर वाले दरवाजे पे आके पता नहीं क्या क्या बोल के गए थे, याद है ना? इस घर का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया था। और आज आप एक अनजान लड़की को इस घर में लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि इसके ऊपर पता नहीं किन गुंडों की नजर है। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया ये जानने की कोशिश की आपने? नहीं की ना? तो फिर आपने कैसे मान लिया कि फुल्की की कोई गलती नहीं है इस घटना में? बताइए मुझे। नहीं नहीं बड़ी भाभी, ये सब क्या कह रही है आप?
इसमें फुल्की की क्या गलती है? ये देखो, बड़ी भाभी टॉक कर रही है ना, तो तुम बीच बीच में क्यों ऐसे बात कर रहे हो? हाँ बोलो तो, हाँ? तुम क्या फुल्की के बारे में अच्छी तरह से जानते हो? शानू को तुम कुछ भी मत कहो। शानू ने सारी जिंदगी अपने भैया के हाँ में हाँ ही मिलाई है, अच्छा बुरा कभी नहीं सोचा। सुनिए, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, इस लड़की को हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। इसके पिताजी ने इसकी शादी तय की थी, लेकिन लड़के वाले बुरे निकले। हाँ, मैंने सब सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोर में काम करने वाली एक लड़की को हम अपने घर में रख लें। आप इसे कहीं बाहर रखने की व्यवस्था कर दीजिए और अपने आदमियों से कह दीजिए कि इसका ध्यान रखे, और क्या। हाँ, रुद्र से कह दीजिए, वो सब कर देगा। बड़े पापा, मैं कह रहा था कि रुद्र भैया की तो बहुत जान पहचान है और आपकी भी बहुत पहचान है। तो बड़ी मम्मी जो बोल रही थी, तो मेरा मतलब है कि वही। सच में भैया, ये गर्ल कैसी है ये तो हम नहीं जानते ना, कैसा कैरेक्टर है। भैया, आप फुल्की को इस घर में मत रहने दीजिए। एक लड़की के बारे में बिना जाने सुने और उसके बारे में सब लोग कुछ न कुछ बुरा कह रहे हैं। भाभी ने जो रोहित के बारे में बोला, उसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। एक समय था जब सबने रोहित पर गलत इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया था। तब इस घर का मान सम्मान सब बिखर गया था। पर फुल्की के बारे में तो सब लोग अनुमान लगा रहे हैं भैया। ये लड़की क्यों सबकी इतनी बातें सुनेगी? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? भैया आप बोलिए ना, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? बोलिए ना आप। जी, मैं कब से आपको बोल रही हूँ बड़े पापा, रुद्र सर कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देंगे मेरे रहने का। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है बड़े पापा? मैं तुम पे यकीन करता हूँ रुद्र, और इसीलिए तो शायद नवाबगंज और उसके आसपास के इलाके की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी। तुम मेरे दामाद हो, पर आई एम सॉरी टू से, नवाबगंज और उसके आसपास के इलाके की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैंने फुल्की की माँ को वचन दिया है कि उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, और जयप्रकाश चौधरी अपने वचन से नहीं फिरता। अच्छा, ठीक है। इस घर की मालकिन नहीं चाहती कि फुल्की इस घर में बेटी की तरह रहे। जहाँ खामखा उस पर शक किया जा रहा है, वहाँ फुल्की वहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। और सिर्फ फुल्की ही नहीं, मैं भी उसके साथ जाऊंगा इस घर से बाहर। जयप्रकाश चौधरी जिंदगी में कभी वचन ना तोड़ा है और ना कभी तोड़ेगा। फुल्की, तुम यहीं रुको, मैं अपना सामान लेके आता हूँ। बड़े पापा आप क्यों मेरे लिए घर से बाहर जा रहे हैं? बड़े पापा, अरे सुनिए तो भैया। बड़ी भाभी, तुम्हारे भैया कभी मुझे समझ नहीं पाए। मैंने क्या सोच के ये सब कहा और उन्होंने क्या समझ लिया। मजली बहू, तुमने भी अपने जेठ जी को भड़काया ना? मैंने क्या कहा भाभी? मैंने तो एक बात भी नहीं कहा अपने लड़के के बारे में। लेकिन किसी और की लड़की के बारे में बिना जाने सुने हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। बड़े पापा रुकिए, आप क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं ये? प्लीज रुकिए ना बड़े पापा, प्लीज। बड़े पापा इस तरह से घर से चले जाना कोई समाधान नहीं है। अब बड़ी माँ से बात कीजिए, बड़ी माँ को आप समझाइए, लेकिन अपना दिमाग शांत रखिए। मेरा दिमाग शांत ही है रोहित, बिल्कुल शांत है। सुनो, मैंने फुल्की की माँ को वचन दिया है, मैं उनकी बेटी को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता।
ये लड़की कितनी बड़ी परेशानी से बची है कोई नहीं सोच रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था रुद्र संभाल ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम लोग हटो 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 यार से। पापा जी। बड़े पापा मेरी बात सुनिए। चल मेरे साथ। सुनिए ना, भैया जा रहे हैं, उन्हें रोकिए प्लीज। आप कुछ नहीं बोलेंगी? अरे क्या चल रहा है? बड़े पापा को जाने दो ना। भैया भैया ये आप क्या हुआ? चलने के लिए कहा ना, चलो। रुकिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ कहा गलत कहा, मुझसे गलती हो गई। आपका जो मन करे वो करिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इस लड़की को मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ गलत कहा है। ठीक है, फुल्की यहाँ रह सकती है। बड़े पापा ये आपने क्या किया? मैं तो आपकी कोई भी नहीं लगती, फिर भी आपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया मेरे लिए। दीदी, भाभी, आप लोग फुल्की को कमरे में ले जाइए और बड़े पापा को अकेला छोड़ दीजिए। बड़े पापा, आप आइए, बैठिए यहाँ पर। बैग दीजिए मुझे। दीजिए, बैग दीजिए आप। वाह रोहित वाह, तुमने फिर से मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। दिन ब दिन ये जंग मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती जा रही है, मगर नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इन सबको बर्बाद करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आओ फुल्की। माँ की बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है ना फुल्की? और दुख पहुंचे भी क्यों ना, तुम्हें पता है माँ पहले कभी ऐसे किसी से बात नहीं करती थी। दरअसल आजकल हम सब भी बहुत डरे रहते हैं, इसीलिए ही आज शायद माँ ने। छोड़ो, तुम बस माँ को गलत मत समझना फुल्की। मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है। मैं इस घर में आकर आप सब लोगों को खतरे में डाल दिया है। दरअसल माँ इतनी डर गई थी, और मुझसे जो शादी करने आया था वो सच में बहुत खतरनाक इंसान था। अगर आज सर सही वक्त पर नहीं आते तो शायद आज मैं बच नहीं पाती। फुल्की, सुनो, जो होना था वो हो गया है, ठीक है? तुम ना अब हमारे साथ हो। अब डरने की कोई बात नहीं है। जाओ तो, अब जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। ए प्रेम, कह रही हूँ कि फुल्की के कपड़ों का बैग कहाँ पर है, लेकर आना। कपड़े का बैग? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बैग कहाँ है? सुनो ना दीदी, तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब तुमसे बैग खो गया है। अरे नहीं प्रेम भाई। चुप, फालतू चुप। अब बता क्या कर दिया है तूने? क्या नई गड़बड़ कर दी, बता। गड़बड़?
मैं तो अशोक नगर गया था। फिर वहाँ क्या हुआ कि फुल्की, वहाँ ना फुल्की की शादी हो रही थी। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल के बड़े पापा को कॉल किया। फिर मैंने वहाँ एक ठेले पे बैग रख के फोन करके बोला, बड़े पापा ये। तो बड़े पापा ने बोला कि तुम चले आओ और मैं किसी और को भेजता हूँ। उसके बाद बस क्या किया फिर बता। बैग छोड़ के चला आया। क्या तूने बैग लिया ही नहीं? भूल गया था। फुल्की आई एम रियली सॉरी। मैं एकदम जानबूझ के नहीं किया मैंने। मैं घबरा ऐसा गया कोई था। करता है क्या? पहल तो यहाँ प्रेम, तुझे एक बात कह देती हूँ, तू कोई 5 साल का बच्चा नहीं है, तुझे दिमाग है ना? तो ये क्या किया हा? अरे एक लड़की का बैग तू सड़क पे छोड़ के आ गया हा? और फिर तूने किसी को बोला भी नहीं। इसको क्या बोलूं? ये तो दोस्त तो मुझे बात ही नहीं करनी। रुकिए दीदी रुकिए। घर वर में तो सब कुछ खोने वाली थी, ये तो सिर्फ मामूली से कपड़े हैं। अच्छा, मैं एक साड़ी ले आती हूँ, चलेगा? मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम पहनोगी? तुम्हारी सलवार लगता नहीं कि मुझे होगी। एक काम करो, आप मुझे अपनी साड़ी दे दो, मैं पहन लेती हूँ। जैसा तुम कहो। सुनो पायल, तुम फुल्की के लिए थोड़ा सा खाना ले आओ। हाँ। मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आती हूँ। सबसे पहले तुम ये कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। अच्छा सुनो, इतनी गिल्ट फील करने की कोई बात नहीं है, चलो। हाँ। चलो, गिल्ट फील करेगा। दीदी चुप सुनो कर, ना। दीदी मुझसे सुनो बात ना। मत कर। ऐसा मत करो दीदी प्लीज, गलती हो गई ना। माँ काली, मैं इन लोगों पे बोझ ना बन जाऊं। जरा ये देखना, लगता है सब कुछ नया शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पे रह पाऊंगी ना? तो राय चौधरी परिवार में ही रहेगी, मेरे भाई की बेटी की तरह। हेमंती यहाँ पर आओ, देखो मैं फुल्की को लेकर आया हूँ। आज से हमारी फुल्की इसी घर में रहेगी। हाँ। हाँ रुद्र भैया बोलिए। इशिता, आप कहाँ चले गए अचानक से, बताइए तो। मुझे बहुत खराब लग रहा है, जानते हैं कैसे जीता हुआ गेम हम लोग हार गए। बड़े पापा ऐसे रिएक्ट करेंगे और आखिर में पूरी गेम बदल देंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इशिता प्लीज, ये सब बातें करना बंद करो। रुद्र रूप कभी भी हार नहीं सकते। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो। मुझे ये बताओ कि रोहित कहाँ है? नहीं, निकल गए हैं और लगता है कि रात में घर नहीं आएंगे, स्टोर में ही रहेंगे। ओह अच्छा, ये बता वो लड़की कहाँ पर है? वो भी गेस्ट रूम में गई है, फुल्की भी फ्रेश हो रही है। इशिता, मैं एक बहुत बड़ा प्लान करने वाला हूँ और तुम पर विश्वास है, इसीलिए तुमको बता रहा हूँ। क्या बताओ? इशिता, मैं रोहित और फुल्की को एक साथ बदनाम करना चाहता हूँ, समझ रही हो ना? और तुम्हें पता है इससे क्या होगा? माँ फुल्की को घर से बाहर निकाल देगी। इससे क्या होगा पता है? चौधरी खानदान के इज्जत पर दाग लग जाएगा। मतलब पार्टी के लिए जय प्रकाश चौधरी फुल्की को घर में नहीं रहने देगा, समझ रही हो ना? सुनो, जो कुछ भी करना है मैं समझाता हूँ। समझ गई ना कितना आसान है ये? समझ गई, लेकिन आपको लगता है कि ये वर्क करेगा? करेगा इशिता, करेगा। मेरा मन कह रहा है जरूर करेगा। करेगा। देखो इशिता, अभी रोहित स्टोर में है, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टोर जाता हूँ। फिर फुल्की के पास एक फोन जाएगा, तब वो स्टोर जाएगी। बस फुल्की जैसे ही घर से निकलती है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। अगर ये काम तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हें मैं लीडरशिप के उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा जो तुम्हारा सपना है। ये मेरा वादा है। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं आपका प्लान सक्सेसफुल करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी।
अरे तिवारी। हाँ भैया। हाँ तिवारी, सुनो ना, तुम्हें तो काम देने में डर लगता है। अब तुम एक काम करो, फुल्की को कॉल करो, उसे कॉल करो, कॉल करके बताओ कि स्टोर में 3-4 पैकेट मिसिंग है। हाँ, जब मैं स्टॉक चेक कर रहा था तो मुझे पता चला। और तुम तिवारी बनकर फोन मत करना, समझ रहे हो ना? तुम फोन करोगे राम रतन बनकर, जो स्टोर का गार्ड है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ ठीक है। और तुम्हें कॉल कब करना है मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है, हो जाएगा। आपका मैसेज आएगा तभी फोन करेंगे। हाँ ठीक है, गलती मत करना। हाँ जी भैया। रोहित तुम रुको, गाड़ी में बैठो। आप क्या चाहते हो? आपका बस चलेगा तो क्या आप रोहित पे हाथ उठाओगे? हाँ, ऐसे इंसान को मारना ही ठीक है। मारो, मारो, मारो। नहीं। शालिनी, शालिनी मत जाओ। शालिनी, शालिनी यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे जैसे लूजर के साथ जिंदगी में कभी नहीं रहूंगी। शालिनी, शालिनी तुम्हें लगता है कि मैं अपना बॉक्सिंग करियर खुद खराब करूंगा? शालिनी, शालिनी मुझे फंसाया जा रहा है। शालिनी, शालिनी प्लीज मत जाओ। शालिनी जाओ मत। शालिनी, 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 शालिनी। मैं ये क्या देख रहा हूँ? हमारे रोहित रॉय चौधरी तो टूट चुके हैं, तो आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। रोहित, यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? घर में सब लोग तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं। चलो। चिंता?
मुझे लेकर चिंता कर रहे हो? किसे फिक्र है मेरी इतनी? कौन सोचता है मेरे लिए इतना? बोलो, बड़े पापा। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं मेरे लिए इतनी चिंता? अरे रोहित रॉय चौधरी ने बड़े पापा को सिर्फ दुख और कष्ट के अलावा दिया ही क्या है? तो फिर घर जाकर बड़े पापा को समझाओ कि हर कोई मुझे छोड़कर चला गया है, इसलिए वो भी मुझे छोड़कर चले ही जाए। ऐसा करने से उनके मन को शांति जरूर मिलेगी। आई एम सॉरी। सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अकेले में बैठकर शालिनी के बारे में सोचो। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। शालिनी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहता। मैंने एक बात तुझसे छुपाई थी रोहित। आई एम सॉरी, मैं ये बात कभी कह नहीं पाया रोहित। वो क्या है कि कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। शायद तुझे याद होगा, कुछ समय पहले मैं कोलकाता गया था मीटिंग के लिए। तभी मेरी शालिनी से मुलाकात हुई थी। शायद वो भी किसी अपने पर्सनल काम के लिए आई थी, तभी मेरी उससे बात हुई थी। वो तेरे बारे में पूछ रही थी। बेकार की बातें मत करो रुद्र, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम बोलना क्या चाहते हो? झूठ बोलकर मुझे क्या ही मिलेगा? उसके बातों से मुझे यही लग रहा था कि वो तेरे बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। क्यों ये सब बातें कर रहे हो? क्यों? क्या चाहते हो तुम? सॉरी भाई। देख, तू जानता है कि मुझे किस बात से दुख पहुंचता है, फिर भी तू सब कुछ जानने के बाद भी क्यों मुझे दुख पहुंचाना चाहता है? क्यों करता है ऐसा तू? आखिर मुझसे तेरा प्रॉब्लम क्या है रोहित? कहा? तू पूरी जिंदगी मुझे गलत समझता रहा। हर वक्त मैंने कभी भी नहीं चाहा कि तू किसी बात से दुखी हो। मैं हर वक्त यही सोचता रहा कि तू कैसे इन चीजों से बाहर निकलेगा। मुझे पता है कि तुझे उस घर में कितनी तकलीफ होती है। सुन, अभी तेरा उसके साथ रिश्ता टूट चुका है। तुझे याद है, मैं, तू, पार्थ कितने अच्छे दोस्त थे। जब भी हम तीनों को कोई देखता था तो यही कहता था, कितने प्यारे दोस्त थे। मुझे पता है कि अभी बहुत कुछ बदल चुका है रोहित। वो पुरानी आई एम सॉरी। पुरानी बातें मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन छोड़ो। इट्स ओके। मैं इसलिए आया था कि सोचा था कि बैठकर पीते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता माँ की वो बातें, वो बॉक्सिंग, वही पुरानी बातें। सच कहूँ तो मुझे इन बातों से बहुत नफरत हो चुकी है। मुझे बर्दाश्त नहीं होती ये बातें। मैं सोच रहा हूँ कि एक पैक बनाता हूँ, एक तू पी ले, एक मैं पीता हूँ। मैं नशा करता हूँ क्या? मैं नशा नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है। सोच के बहुत बुरा लगता है मुझे। अरे पीना मतलब कोई बोतल खाली नहीं करनी है। मैं इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा पीते तो तुम्हें अच्छा लगता। मैं तेरे लिए छोटा सा पैक बनाता, थोड़ा सा पी ले, अच्छा लगेगा। मैं नशा नहीं करता हूँ, पता है ना। प्लीज ना मत बोल यार, तू रिलैक्स फील करेगा। और वैसे भी तू कोई बच्चा नहीं है कि मैं तुझे जबरदस्ती करूंगा, तुझे जबरदस्ती पिलाऊंगा। तू पी ले। हाँ, रुक मैं पैक बनाता हूँ।
इशिता, तुम्हारा पहला काम ये है कि फुल्की को शालिनी की साड़ी पहनाकर स्टोर में भेज दो। फुल्की, तुम्हारी साड़ी बिस्तर पर रख दी है। ए, पर्स ले आई है? हाँ। ओ फुल्की, बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक पर्स भी लाई हूँ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे काम आएगा। और कल सुबह तुम काम पर जाओगी ना? हमें ना कल सुबह से पहले उसके कपड़ों का इंतजाम करना होगा। हाँ, उसे कह देती हूँ। कह रही हूँ कि कल सुबह से पहले तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम कर देंगे। तुम चिंता मत करना। और तुम्हारा खाना भी रख दिया है, खा लेना। हम लोग आते हैं। हाँ हाँ भाभी, अभी मैं नहा रही हूँ। संभाल के, कहीं सर्दी ना लग जाए। पता है प्रमीला, पता नहीं माँ ने क्यों इस लड़की के बारे में इतना बुरा भला कहा। मुझे ना फुल्की के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे भी लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई बहन होती ना तो बिल्कुल ऐसी ही होती। ए प्रमीला, आते हैं। हमारे भैया के जीवन में भी अगर कोई फुल्की जैसी एकदम सीधी सादी भोली लड़की आती तो कितना अच्छा होता ना।